गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र रामागुंडम किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, ब्लैक सी के जो कनेक्टेड जो देश है वो कौन कौन से हैं? काला सागर को घेरे हुए कौन कौन से देश हैं, मतलब उससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं? तुर्की, रूस, आर्मेनिया और जॉर्जिया। इसमें तुर्की है, रूस है और जॉर्जिया है, आर्मेनिया नहीं है। तो जहाँ पर 3 नहीं है ये गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों के बीच स्थित है और इसे सवाना के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा है? देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न, ट्रैक फार्मिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ट्रक फार्मिंग का क्या होता है? मुख्य रूप से दूर के राज्यों में शिपमेंट के लिए सब्जियों का उत्पादन। ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण में डीसिप बैंकों के रूप में कौन वर्ग क्लासीफाइड करता है? भारत के जो बैंक है वो डीसिप में कौन क्लासीफाई करता है? तो आरबीआई करता है। बी इज द राइट आंसर। शक संवत की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? सभी को पता है, कनिष्क ने की थी। अगला प्रश्न, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नागरिक विवाह और पंजीकृत विवाह के प्रावधान के साथ संसद का एक अधिनियम है और यह केवल अंतरजातीय विवाह से ही संबंधित है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो पहला कथन सही है, संसद के प्रावधान के तहत ये एक अधिनियम है। और दूसरा ये कह रहा है कि अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट से ही संबंधित है, ऐसा नहीं है। ये इंटरकास्ट के साथ जो इंटर रिलीजन है, अंतर जो अंतर धार्मिक विवाह है वो भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, टेहरान वन जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, क्या है ये? तो ये क्या है? 3D मुद्रित प्रिंटिंग रॉकेट है। अगला प्रश्न, संवैधानिक निकाय कौन सा है इनमें से? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है इसमें? तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग नहीं, उसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। बाल अधिकार नहीं है, मानवाधिकार भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की वजह है राष्ट्रीय जो नेशनल कमीशन फॉर SC 338 के तहत बना था 1987। अगला प्रश्न, यह वातावरण के गर्म होने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा ऊर्जा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऊपर दी गई जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित में से किसकी है? कि ये जो विशेषताएं हैं ये है विकिरण की है। विकिरण में क्या होता है? बिना किसी माध्यम के ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ये एक चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि खबरों में थी, यह कौन से 2 कंट्रीज के बीच में किया गया था? बताइए। ये ऑप्शन है डी, रूस और USA के बीच में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहला सही है और तीसरा सही है, ये बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में भी था, कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। यह MP के अंदर।
अगला प्रश्न, कौन सा शब्द गिरमिटिया के संबंध में सही है? गिरमिटिया अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में अनुबंधित भारतीय मजदूरों के वंशज हैं। यह गिरमिटिया भारत के उत्तर पूर्व में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। यह गिरमिटिया उत्तर प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल एक समुदाय है। यह इनमें से कोई नहीं है। बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये भारतीय मजदूरों के वंशज है। अब कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। भूस्खलन एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूस्खलन एटलस के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिमालय भारत में भूस्खलन का 66.5% योगदान देता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में सबसे अधिक जो लैंडस्लाइड होती है उसका घनत्व और भूस्खलन जोखिम सबसे ज़्यादा है। इन दोनों कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, उसके बारे में बताना है। इसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है और इसे डेटा जो सालाना आधार पर जारी किया जाता है। इसका डेटा सालाना आधार पर नहीं, मंथली बेसिस पर जारी किया जाता है। तो ये दूसरा गलत, दोनों गलत, ये गलत। हाँ, इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जातीय सरकार शब्द का अर्थ क्या है? ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन जारी किया गया था, शुरू हुआ था, तो उस समय जो समानांतर सरकारें बनी थी उन्हीं को जातीय सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय काले कछुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जा सकता है और इसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा कम से कम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यह केवल भारत के जो वेस्टर्न घाट है वहीं पे नहीं पाया जाता, अन्य जगहों पर भी पाया जाता है, ईस्टर्न में भी पाया जाता है। तो ये वाला गलत है। हाँ, इसे ये सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2023 के प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2000 के मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट को पूरी तरह से बदलने की परिकल्पना की गई है। सेकंड ऑप्शन है, प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के साथ मिलकर काम करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्तावित कानून भारत में सुरक्षित बंदरगाह पर मौजूद कानूनी प्रावधानों को भी बदलना चाहता है। इसके राइट आंसर कौन कौन से हैं? उसके तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? GDP से संबंधित है। जो 6% की धारणा चलती थी कि 6% से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट करता है। राज्यों के बीच विवाद जो होते हैं वो हाई कोर्ट देख लेता है। जब ये दोनों नहीं है तो ये तो गलत होना ही नहीं है। तो हमारा केवल एक ही बचता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों ही गलत, ये भी गलत, तो ये सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बरधा वन्यजीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। अगला प्रश्न, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन देता है? राज्यपाल। ट्रेड विंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर चलती है। ये सही है। ये पवनें उष्ण कटिबंध में चलती है, ये भी सही है।
ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती है। ये दक्षिण पूर्व दिशा से नहीं, दक्षिण पश्चिम से चलती है, तो ये हमारा गलत है। और ये वायु मुख्य रूप से कोरियोलिस प्रभाव और फेरल के नियमों के कारण होती है, ये भी सही है। तो इसमें पूछे कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, तो तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो परिवेशी वातावरण में पाए जा सकते हैं, कालिक, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प, इन तीनों में से कौन से वातावरण को गर्म करने में योगदान देते हैं? तो वातावरण को गर्म करने में तीनों का ही योगदान होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? यह है मलक्का जलड़ मरुमध्य के द्वारा। शब्द पेर्सिडस किसको संदर्भित करता है? यह उल्का वर्ष को संदर्भित करता है। 29, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का उदाहरण नहीं है? देखो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कोई कंप्यूटर है किसी कार्यालय का, तो कंप्यूटर एक स्थायी संपत्ति है और वो काफ़ी समय तक काम आने वाली चीज़ है, उससे काफ़ी समय तक उत्पादकता बढ़ती है उसकी, तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का उदाहरण है। ठीक है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है। सड़क और पुल निर्माण, क्या आपने देखा कि सड़क एक बार बनाने के बाद में अगले दिन ही समाप्त हो जाती है? ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलती है ये भी। तो ये तीनों ही उदाहरण हैं। लेकिन जो फॉरेक्स है हमारा, वो आज वो तो घटता बढ़ता ही चलता रहता है, एक दिन बढ़ता है अगले दिन ही घट जाता है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का उदाहरण नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये तीनों गलत। अगला प्रश्न, सीपीआई में भोजन का भार डब्ल्यूपीआई से अधिक है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन पर कब्जा नहीं करता है, जो सीपीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डब्ल्यूपीआई को मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया है और प्रमुख नीतिगत दरों को बदलने का निर्णय लिया है। इन तीनों में से कौन से कथन सही है? तो रिजर्व बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो तीसरा ये गलत और ये गलत। पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, हाली प्रणाली का अर्थ क्या है, ये जो शब्द है, वर्ड है, इसका मीन क्या है? ये देखो, बंधुआ मजदूरी की एक प्रणाली है। हाली और दुबली प्रथा, ये एक प्रथा चलती थी। इसमें क्या होता था, ये जो मजदूर हैं, ये अपने स्वामी को ही सब कुछ मान लेते थे। इन मजदूरों के पास जो ज़मीन होती थी, ये मानते थे कि इनके पास जो ज़मीन है, उनके स्वामी भी, उसका जो स्वामी है वो भी वही है जिसके अंडर में ये काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जिसको दुबला हाली प्रथा भी कहते हैं। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट पर वैश्विक माइक्रोस्कोप, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और यूनिट, अर्थशास्त्रीय खुफिया इकाई, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट इतनी काम की नहीं है, ये तो ऐसे बना दिया गया प्रश्न। एशियाई शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? इसे लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, और ये WPL जो वन्यजीव संरक्षण अभियान है, अधिनियम है 1972 का, उसकी अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। इनसे गलत कथन पूछा है, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फार्मर जोन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। ये एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स डेटा, जो स्मार्ट कृषि के लिए किया जाता है। आज का फाइनल प्रश्न, माइमुसेमिया सिलोनिका किसकी एक प्रजाति है? यह कीड़ों की प्रजाति है एक। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार वीडियो में फिर मिलेंगे नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।